जय श्री राम। पवन पुत्र हनुमान जी की जय। प्रिय भक्तों, आज भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि है और मंगलवार का दिन है। मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करना शुभ माना जाता है। इस दिन हनुमान मंदिर जाना, हनुमान चालीसा का पाठ करना और हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाना फलदायी होता है। इसके अलावा मंगलवार को लाल रंग की वस्तुओं का दान करना, विशेषकर लाल कपड़े, भी शुभ माना जाता है। आइए जानते हैं हनुमान जी की एक पौराणिक कहानी के बारे में। भगवान हनुमान प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हैं। हम सभी जानते हैं कि पवन पुत्र हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे। इसी वजह से उनका एक पुत्र होने की बात पर आश्चर्य होना स्वाभाविक है। हालांकि महर्षि वाल्मीकि के रामायण में बताया गया है कि भगवान हनुमान का एक पुत्र भी था। वाल्मीकि रामायण में इससे संबंधित एक प्रसंग का वर्णन भी मिलता है। आइए जानते हैं उससे जुड़ी कथा के बारे में। हनुमान पुत्र मकरध्वज की कथा। जब लंका के कई वीर योद्धा पराक्रमी असुर एक के बाद एक महासंग्राम में वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, तब दरबार में लंकापति रावण काफी विचलित होने लगता है। तब वह पाताल लोक के राजा व उसके पुत्र हिरावण को मंत्र का जाप कर लंका दरबार बुलाता है। वीर योद्धा हिरावण, महिरावण लंका की कुशलक्षेम पूछते हैं तो रावण उन्हें सारी कहानी सुना देते हैं। लंकापति रावण ने कहा है कि लंका पर विपत्ति आ चुकी है, तुम ही इस संकट को टाल सकते हो। दशानन के आदेश पाकर हिरावण अगर श्री राम वास्तव में विष्णुहरि के अवतार हैं, लक्ष्मण शेषनाग के हैं, तो मैं उनका हरण जरूर करूंगा। पाताल लोक के राजा हिरावण विभीषण का वेश रखकर रात के समय रामदल जाता है। पहरे पर रात के वक्त हनुमान जी मिलते हैं। पवन पुत्र उससे सवाल करते हैं, जो विभीषण, आप इतनी रात कैसे रामदल में आए? अहिरावण माया फैलाकर सोते समय रामदल से श्री राम लक्ष्मण का हरण कर पाताल लोक ले जाता है। जब पाताल लोक के असुरराज अहिरावण ने भाई रावण के कहने पर प्रभु राम और लक्ष्मण को बंदी बना लिया था, वह प्रभु राम और लक्ष्मण को पाताल लोक लेकर चला गया था। तब हनुमान जी प्रभु राम और लक्ष्मण को खोजते हुए पाताल लोक पहुंच गए। वहां उन्होंने अपने जैसे पहरेदार को देखकर अचंभित हो गए। हनुमान जी की तरह दिखाई देने वाले पहरे पर खड़े हुए मकरध्वज ने स्वयं को हनुमान का पुत्र बताया। हनुमान जी इस बात को मानने को तैयार नहीं हुए तो मकरध्वज ने अपनी उत्पत्ति की कथा सुनाई। मकरध्वज ने हनुमान जी से बोला कि आप जब माता सीता की खोज में लंका पहुंचे, आपको मेघनाद द्वारा पकड़कर रावण के दरबार में प्रस्तुत किया गया। वहां पर रावण ने आपकी पूंछ में आग लगवा दी थी, जिसके बाद आप अपनी जलती पूंछ की आग बुझाने के लिए समुद्र तट पर पहुंचे। आग बुझाते हुए आपके पसीने की एक बूंद पानी में टपकी, जिससे एक बड़ी मछली ने पी लिया था। उसी एक बूंद की वजह से वह मछली गर्भवती हो गई। एक दिन पाताल के असुरराज अहिरावण के सेवकों ने खाने के लिए उस मछली को पकड़ लिया, लेकिन जब उसका पेट चीर रहे थे तभी उसमें से वानर की आकृति का एक मनुष्य निकला, जो कि मैं था। सेवक बालक को अहिरावण के पास लेकर गए। अहिरावण ने मुझे पातालपुरी का रक्षक नियुक्त कर दिया। वह मैं ही हूँ जो मकरध्वज के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कथा सुनकर हनुमान जी ने स्वीकार कर लिया कि मकरध्वज उनका ही पुत्र है। हनुमान ने मकरध्वज को बताया कि उन्हें अहिरावण यानी उसके स्वामी की कैद से अपने राम और लक्ष्मण को मुक्त कराना है। लेकिन मकरध्वज ठहरा पक्का स्वामी भक्त। उसने कहा कि जिस प्रकार आप अपने स्वामी की सेवा कर रहे हैं, उसी प्रकार मैं भी अपने स्वामी की सेवा में हूँ, इसलिए आपको नगर में प्रवेश नहीं करने दूंगा। हनुमान जी के काफी समझाने के बाद भी जब मकरध्वज नहीं माना, तब हनुमान और मकरध्वज के बीच घमासान युद्ध हुआ। अंत में हनुमान जी ने मकरध्वज को अपनी पूंछ में बांध लिया और नगर में प्रवेश कर गए। जैसे ही अहिरावण, महिरावण चंडी माता के सामने उन्हें प्रसन्न करने कटार से राम लक्ष्मण की बलि चढ़ाने को होता है, तभी हनुमान जी ने अहिरावण का संहार किया। हनुमान जी ने अहिरावण का वध कर प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को मुक्त कराया। हनुमान जी ने मकरध्वज को भगवान राम से मिलवाया और भगवान राम ने मकरध्वज को पाताल का राजा बना दिया। इस प्रकार हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी होते हुए भी एक पुत्र के पिता बन गए। जय बजरंग बली।